चेनसो मैन के अटैक करने से पहले ही बॉम्ब डेविल उसके ऊपर अटैक कर देती है और अब अचानक से बॉम्ब डेविल चेनसो मैन को एक जोर की लात मार देती है, जिस वजह से चेनसो मैन एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। चेनसो मैन को लग रहा था कि उसने बॉम्ब डेविल की उंगलियां काट दी है, लेकिन बॉम्ब डेविल की उंगली तो चेनसो के अंदर ही फंस चुकी थी, जिस वजह से बॉम्ब डेविल अपनी उंगली को ही ब्लास्ट कर देती है और अब वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका हो चुका था, जिस वजह से वो बिल्डिंग ही ढह जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चेनसो मैन अभी तक जिंदा था। बॉम्ब डेविल अब चेनसो मैन को धमकाते हुए कहने लगती है कि तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा भी नहीं है, लेकिन चेनसो मैन धुएं को चीरते हुए उसके पास आ जाता है। चेनसो मैन इस बार भी बॉम्ब डेविल के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन बॉम्ब डेविल फिर से चेनसो मैन के चेहरे पर ही ब्लास्ट कर देती है। बॉम्ब डेविल अब डेंजी को हवा में उछाल देती है और जैसे ही डेंजी हवा में पहुंचता है तो वो भी वहां पर पहुंच जाती है। बॉम्ब डेविल अपने पैरों को मिसाइल में तब्दील करने के साथ ही डेंजी के ऊपर छोड़ देती है, जिस वजह से डेंजी अब जबरदस्त स्पीड के साथ जमीन पर आ गिरता है और इस धमाके के बाद तो डेंजी के पूरे चीथड़े ही उड़ चुके थे। लेकिन डेंजी फिर से अपनी बॉडी को रिकवर करने लग जाता है और यही बात बॉम्ब डेविल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। बॉम्ब डेविल अब चेनसो मैन को गले से उठा लेती है और फिर से एक बड़ा सा धमाका कर देती है और इस बार डेंजी के शरीर इस तरह से जख्मी हुआ था कि उसका सिर और दिल ही बचा था और इस बार बॉम्ब डेविल ने इतना ज्यादा बड़ा धमाका किया था कि वो पूरी जगह ही तबाह हो गई थी और हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर सिविलियंस भी छिपे हुए थे। बॉम्ब डेविल अब घायल पड़े हुए सिविलियंस के ऊपर पैर रखते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि घायल पड़े हुए सिविलियंस के बीच में आकी भी छिपा हुआ था और अब जैसे ही आकी को मालूम चलता है कि बॉम्ब डेविल उसके आगे निकल चुकी है तो वो धीरे धीरे बॉम्ब डेविल का पीछा करने लगता है और अब आकी अपनी तलवार निकालने के साथ ही बॉम्ब डेविल के हाथ काट देता है, जिसके चलते चेनसो मैन की चेनसो जमीन पर गिर जाती है, जिसे बॉम्ब डेविल वहां से उठाकर ले जा रही थी। आकी और बॉम्ब डेविल यहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं। बॉम्ब डेविल अब आकी के ऊपर ब्लास्ट करने को तैयार थी, लेकिन फ्यूचर डेविल की पावर्स होने की वजह से इस बार आकी बच जाता है और अब बॉम्ब डेविल ये चीज समझ चुकी थी कि आकी उसके अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, जिस वजह से वो अपने हाथों को मिसाइल के अंदर तब्दील कर लेती है और अब बॉम्ब डेविल आकी की तरफ उन मिसाइल्स को छोड़ने लगती है। आकी बेशक काफी ज्यादा तेज था, लेकिन वो उन मिसाइल्स की चपेट में आ जाता है। बॉम्ब डेविल देखने लगती है कि पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है तो आकी इस बार मारा ही गया होगा, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वॉयलेंस ने वहां पर आने के साथ ही आकी को बचा लिया था। वॉयलेंस आकी से कहने लगता है कि तुम तो बाल बाल बच गए मेरे दोस्त, और आकी भी घबराते हुए कहने लगता है कि मैंने आज तक इतना ज्यादा तेज डेविल नहीं देखा। लेकिन अब अचानक से बॉम्ब डेविल की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। बॉम्ब डेविल कहने लगती है कि तुम दो लोग हो और ये चीज काफी ज्यादा अनफेयर है। तुम बेवकूफों से लड़ाई करने की वजह से मेरी बॉडी के अंदर खून की भी कमी होने लगी है। वॉयलेंस अब आकी से पूछने लगता है कि क्या हमें इसके ऊपर दया दिखानी चाहिए, जिस पर आकी वॉयलेंस से कहने लगता है कि हमें इस पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम देख नहीं सकते, इसने ऑलरेडी काफी सारे मासूम लोगों को मार दिया है। लेकिन अब बॉम्ब डेविल कहने लगती है कि टाइम्स अप, और हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर टाइफून डेविल आ चुका था, जिसे देखने के साथ ही वॉयलेंस कहने लगता है कि लोग कर लो बात। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एंजल यहाँ पर एक सिविलियन के पास जाता है। एंजल अब उस सिविलियन से कहने लगता है कि तुम्हें जरूर स्वर्ग ही मिलेगा, जिसके चलते एंजल उस घायल पड़े हुए इंसान का खून डेंजी को पिलाने लगता है। खून पीने के बाद डेंजी अब रिकवर हो चुका था और शार्क उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। शार्क डेंजी को देखकर कहने लगता है कि मेरे चेनसो डेविल तो काफी ज्यादा बैडएस लग रहे हैं, जिसके चलते शार्क यहाँ पर चेनसो मैन के नारे लगाने लगता है। एंजल अब चेनसो मैन से कहने लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दी है, तो तुम्हारे पास अब सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम उसके हाथों मारे जाओ या फिर खुद ही उसे जाकर मार दो। जिसके चलते चेनसो मैन कहने लगता है कि मैं उसे मारना ही चाहता हूँ, लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल है। एंजल अब शार्क से कहने लगता है कि तुम्हें चेनसो मैन की पावर के बारे में सब कुछ मालूम है, तो चुपचाप एक एक करके सब कुछ रिवील कर दो। शार्क कहने लगता है कि मेरे चेनसो मैन काफी ज्यादा तेज हैं, लेकिन मूव करते वक्त वो अपने पैरों का ही नहीं बल्कि अपनी चेनसो की चेन का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते डेंजी सोचने लगता है कि कटाना मैन भी अपनी ब्लेड का इस्तेमाल करने के साथ ही काफी ज्यादा तेज हो जाया करता था। और बॉम्ब डेविल भी धमाका करने के साथ ही यहाँ से वहाँ पहुँच जाती है। तो अब मुझे भी कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं भी तेजी के साथ मूव कर पाऊँ। ये बात सुनने के साथ ही शार्क यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब डेंजी शार्क को देखने के साथ ही उससे कहने लगता है कि तुम भी ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और डेंजी अब शार्क के शरीर के अंदर अपनी चेनसो फंसा लेता है। डेंजी कहने लगता है कि मैंने फिगर आउट कर लिया, मुझे अब घुड़सवारी करनी होगी, वो भी एक शार्क फिन की। और हम लोग देखते हैं कि डेंजी ने शार्क के मुंह के अंदर अपनी चेन फंसा ली थी, जिसके चलते शार्क कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो मास्टर। एंजल अब डेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से वहाँ अपनी चेन फेंकने के साथ ही स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करना चाहिए,
लेकिन अब तक डेंजी रीज के सामने पहुंच जाता है और अब बॉम्ब डेविल चेनसो मैन को शार्क की सवारी करते देख हंसने लगती है। बॉम्ब डेविल कहने लगती है कि पता नहीं मुझे ये चीज़ क्यों फनी लग रही है डेंजी। और हम लोग देखते हैं कि टाइफून डेविल भी यहाँ पर रेडी बैठा हुआ था। बॉम्ब डेविल अब डेंजी से कहने लगती है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहिए था, तुमने रिकवरी करके काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर ली। और दूसरी तरफ हम आकी और टाइफून डेविल को देखते हैं और ये दोनों ही टाइफून डेविल के द्वारा पैदा किए गए टाइफून से भाग रहे थे, जिसके चलते वॉयलेंस सब कोने में जाकर दुबक जाता है। आखिर इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के बीच में उसका क्या काम। टाइफून डेविल अब चेनसो मैन के ऊपर बार बार अटैक करने लगता है, लेकिन चेनसो मैन उसका अटैक डॉज करने के साथ ही बॉम्ब डेविल की टांग काट देता है, जिसके चलते टाइफून डेविल बॉम्ब डेविल को अपना खून पिलाने लगता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर कर सके। और हम लोग देखते हैं कि एंजल यहाँ पर तूफान के अंदर उड़ने वाला था, लेकिन आकी फिर भी उसे पकड़ लेता है। लेकिन एंजल कहने लगता है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन आकी फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। एंजल कहने लगता है कि वो तो हर समय से सिर्फ मरना ही चाहता था और आखिर फाइनली उसका दिन आ चुका है। आकी की ग्रिप अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जिसके चलते अब आकी एंजल का गला पकड़ के उसे नीचे लेकर आ जाता है, जिसके चलते एंजल गुस्सा करते हुए कहने लगता है, आकी तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आखिर तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? आकी एंजल से पूछने लगता है कि उसे हाथ लगाने के बाद आकी के कितने महीने कम हुए, जिसके चलते एंजल बताने लगता है कि उसकी जिंदगी के 2 महीने अब कम हो चुके हैं। आकी एंजल से कहने लगता है कि अगर तुम्हें मरना है तो कहीं और जाकर मरना होगा, मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हें मरने नहीं देने वाला, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने काफी सारे लोगों को मरते हुए देख चुका हूँ। दूसरी तरफ चेनसो मैन यहाँ पर टाइफून डेविल के ऊपर अपनी चेनसो चला रहा था और चेनसो मैन ने तो इस बार टाइफून डेविल को चीर ही डाला था। चेनसो मैन अब यही सोच रहा था कि आखिर बॉम्ब डेविल कहाँ चली गई, लेकिन मिसाइल बनने के साथ ही बॉम्ब डेविल उसी के ऊपर से आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि शार्क काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिर जाता है। शार्क इस बार काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि चेनसो मैन उसके मुंह के अंदर से ही बाहर निकलने लगता है। शार्क ने इस बार अपने मालिक चेनसो को तो बचा लिया था, लेकिन सारा का सारा डैमेज उसने अपने ऊपर ले लिया। चेनसो मैन अब शार्क फिन का शुक्रिया अदा करने लगता है, जिसके चलते अब वो फिर से बॉम्ब डेविल की तरफ ही बढ़ने लगता है। बॉम्ब डेविल चेनसो मैन से कहने लगती है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते, और चेनसो मैन कहने लगता है कि मैं हार कभी नहीं मानने वाला। लेकिन बॉम्ब डेविल अब चेनसो मैन का एक हाथी उड़ा देती है। बॉम्ब डेविल चेनसो मैन को कहने लगती है कि आखिर वो हार क्यों नहीं मान लेता, लेकिन चेनसो मैन कहने लगता है कि तुमने मुझे स्विमिंग सिखाकर काफी बड़ी गलती कर दी। और बॉम्ब डेविल चेनसो मैन से पूछने लगती है, तो तुम यहाँ से तैर कर जाने वाले हो? लेकिन चेनसो मैन अपनी रस्सी फिर से खींचने लगता है और बॉम्ब डेविल उसका दूसरा हाथ भी उड़ा देती है। चेनसो मैन के हाथ तो अलग हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी चेन के सहारे जुड़े हुए थे और चेनसो मैन अपने हाथों को बॉम्ब डेविल की तरफ फेंक देता है और इस बार चेनसो मैन ने फाइनली बॉम्ब डेविल को पकड़ लिया था। चेनसो मैन अब बॉम्ब डेविल से कहने लगता है कि क्या वो पानी के अंदर फट सकती है, जिसके चलते वो रीस को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी और हम लोग देखते हैं कि रीस, शार्क और डेंजी तीनों ही समंदर के किनारे पड़े हुए थे। इन तीनों ने ही अपना काफी सारा खून बहा दिया था, जिसके चलते हम लोग देखते हैं कि रीस और डेंजी दोनों ही होश में आ चुके थे। रीस अब डेंजी से पूछने लगती है कि अगर वो चाहता तो उसे मार सकता था, तो आखिर डेंजी ने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर डेंजी बताने लगता है कि वो अब तक की सबसे बेस्ट लाइफ जी रहा है और अगर सिर्फ उसे अच्छा खाना खाने को मिल जाए तो वो बाकी की सभी बुरी बातें भूल जाता है। डेंजी बताने लगता है कि अगर मैं चाहता तो मैं पब्लिक सेफ्टी वालों के हवाले भी कर सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। रीस डेंजी से कहने लगती है कि कैसा होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। डेंजी बताने लगता है कि अगर मैं मरता हूँ तो मैं एक सुंदर लड़की के हाथों ही मरना चाहूँगा। रीस डेंजी से कहने लगती है कि कहीं तुम्हें सचमुच में ये तो नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो सब कुछ एक झूठ था, एक दिखावा। और डेंजी ये बात सुनने के साथ ही एक अजीब सा फेस बनाने लगता है, जिस सब के चलते रीस यहाँ से जाने लगती है। रीस कहने लगती है मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं हार चुकी हूँ, लेकिन डेंजी उसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम सचमुच में मेरे साथ भागना चाहती हो, जिस पर रीस बताने लगती है कि मैं काफ़ी सारे लोगों को मार चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। डेंजी तुम वैसे भी एक क्रिमिनल की मदद कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। डेंजी कहने लगता है वो तो सिर्फ वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी, एक मर्द हमेशा वही करता है जो उसे करना होता है, चाहे आज तक की सभी बातें झूठी क्यों ना हो। तुमने मुझे तैरना सिखाया है। ये बात सुनने के साथ ही रीस डेंजी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लगती है और वो डेंजी के चेहरे का एक पॉइंट दबा देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। डेंजी अब ज़मीन पर पड़ा हुआ हिलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल नहीं पाता और वहाँ से जाते हुए रीस डेंजी को एक नंबर का बेवकूफ़ कहने लगती है। डेंजी कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन अब तक तो रीस वहाँ से जा चुकी थी
और डेंजी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं शाम के अंदर तुम्हारा कैफे के अंदर वेट करूंगा। जिसके चलते डेंजी अब शार्क फिन को भी उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं उठता। इस सभी के चलते सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि बॉम्ब डेविल ने काफी खतरनाक तबाही करी थी। हम लोग यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी वालों को देखते हैं, जिसे किशिबी और आकी लीड कर रहे थे। और अब किशिबी आकी से एक अजीब सी बात कहने लगता है। सोवियत के अंदर माएँ अपने बच्चों को एक बात कहकर डराया करती है। आर्मी की खुफिया बेसमेंट के अंदर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है। उन बच्चों को कभी भी आज़ादी नहीं दी जाती और उनके ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। हम सभी लोगों को लगता था ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले ये चीज़ प्रूव हो चुकी कि ऐसा सचमुच में हुआ था। और उन सभी अनाथ बच्चों के अंदर से एक लड़की रीज भी थी, जिसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट कर उसे बॉम्ब डेविल बनाया गया। और एक एपिसोड के अंदर हम लोगों ने उसे रशियन बोलते हुए भी देखा था। हम लोग देखते हैं कि रीज फिर से उसी जगह पर गई थी जहाँ पर डेंजी चैरिटी करने गया था, जिसके चलते वो लोग रीज को भी एक फूल देते हैं। और रीज मन में सोच रही थी कि हम जैसे बच्चों को ग्वेना पिक्स कहा जाता था, जिसके चलते रीज अब स्टेशन की तरफ जाने लगती है। लेकिन अचानक से उसे वो फूल देखने के साथ ही डेंजी की याद आने लगती है और वो डेंजी से मिलने के लिए वापस उसी कैफे के अंदर जाने लगती है जहाँ वो काम किया करती थी। लेकिन रीज जिस गली में से जा रही थी उस जगह पर काफी सारे चूहे आकर इकट्ठे होने लगते हैं। वो सभी चूहे रीज का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और वहाँ से अचानक से आवाज आने लगती है कि मैं भी। और हम लोग देखते हैं कि रीज के पीछे अचानक से माकीमा आ चुकी थी। अब माकीमा अपने एक चूहे से कहने लगती है कि जहाँ पर बम गिरने वाले हो वहाँ पर चूहों को एक बिल बना लेना चाहिए। माकीमा को गांव के चूहे काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब भी वो उन्हें मरते हुए देखती है तो उसे काफी ज्यादा सुकून महसूस होता है। रीज अब बॉम्ब डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन माकीमा उसका हाथ ही काट देती है, जिसके चलते रीज अब माकीमा के पीछे जाकर उस पर अटैक करने लगती है। लेकिन एंजल उसे ऊपर से एक भाला मार देता है और माकीमा रीज को उसकी आखिरी सांस तक ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती। रीज मरते हुए बताती है कि उसने डेंजी को सिर्फ इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो आज तक जिंदगी में कभी स्कूल नहीं गई थी, बिल्कुल डेंजी की ही तरह। और इसी सब के चलते रीज का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका था। और माकीमा अब एंजल से पूछने लगती है कि वो यहाँ पर आकी को लेकर क्यों नहीं आया। एंजल कहने लगता है कि वो नहीं चाहता कि आकी किसी औरत को मारे। और आखिर में एंजल माकीमा से पूछने लगता है कि क्या शहर एक अच्छी जगह है। और हम लोग देखते हैं कि डेंजी अभी तक उसी कैफे के अंदर बैठा हुआ था जहाँ पर रीज काम किया करती थी। कैफे का मालिक डेंजी को आकर बताने लगता है कि कैफे बंद करने का समय हो चुका है और रीज आज के बाद कभी भी उससे मिलने नहीं आने वाली। और उसकी ये बात सुनने के साथ ही डेंजी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से उस कैफे का दरवाजा खुल चुका था और डेंजी यहाँ पर एक्साइटमेंट के कारण खड़ा हो चुका था। दरवाजे के पास से किसी की आवाज आने लगती है और अचानक से हम लोग देखते हैं कि दरवाजे के अंदर घुस चुकी थी पावर। पावर उस जगह पर आने के साथ ही कहने लगती है कि मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। मैंने तुम्हारी खुशबू से ढूंढ ही निकाला कि आखिर तुम कहाँ पर थे। डेंजी तो पावर की उम्मीद ही नहीं कर रहा था, लेकिन पावर वहाँ पर आ चुकी थी। पावर की नजर अब उन फूलों पर जाने लगती है जो कि डेंजी रीज के लिए लाया था। पावर कहने लगती कि ओ ये कितने ज्यादा सुंदर फूल है डेंजी, क्या ये मई जैसी सुंदर फील्ड के लिए है। लेकिन अब डेंजी उन फूलों को खाना शुरू कर देता है और पावर डेंजी से कहने लगती है कि इसे मत खाओ, ये तो मेरे लिए है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि एक आदमी डेंजी को दरवाजा खोलने से मना कर रहा था। आप सभी लोग इस डिटेल को याद रखना, क्योंकि वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को इस दरवाजे का रहस्य बताऊंगा। इसके चलते हम लोग आकी के घर में सभी लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं और पावर यहाँ पर मियाओ को डांटते हुए कहने लगती है, आखिर तुम हर समय डेंजी के पास ही क्यों रहती हो मियाओ। डेंजी बाकी को कॉफी पीते हुए देखने लगता है और यहाँ पर उसे रीज की याद आने लगती है। और अब डेंजी सोचने लगता है कि मेरा दिल तो रीज लेकर चली गई, आखिर अब मेरा क्या होगा। और हम लोग देखते हैं कि उस जगह पर मिस माकीमा आ चुकी थी। माकीमा इन सभी लोगों के साथ घूमने का प्लान बनाने लगती है और डेंजी उछलते हुए कहने लगता है कि ये मैं मिस माकीमा के साथ अकेला घूमने जाऊंगा। लेकिन तभी पावर कहने लगती कि मैं तो काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ सकती। और माकीमा कहने लगती कि हम सभी लोग घूमने तभी जाएंगे जब सभी फ्री होंगे। और डेंजी सोच रहा था मैं तो सिर्फ मिस माकीमा के लिए ही जिंदा हूँ। भाई लोग, ये वही लौंडा है जो थोड़ी देर पहले रीज के लिए रो रहा था। अचानक से आकी के घर के अंदर काफी सारे हंटर्स पहुंच जाते हैं और वो सभी लोग माकीमा से कुछ कहने लगते हैं। और तभी माकीमा कहने लगती कि एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। और टीवी पर न्यूज लगाने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि चारों तरफ सिर्फ चेनसॉ मैन के ही चर्चे चल रहे थे। और ये सीन तब का है जब चेनसॉ मैन और कटाना मैन की लड़ाई हुई थी। न्यूज वाले चेनसॉ मैन को एक बुरा आदमी बता रहे थे, क्योंकि इंसानियत को बचाते हुए भी डेंजी ने काफी ज्यादा तबाही मचा दी थी। ये न्यूज देखने के बाद डेंजी और पावर काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन बाकी लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था।
माकीमा कहने लगती है कि काफी लंबे समय से वो चेनसो मैन को टीवी पर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन शायद बॉम्ब डेविल ने जाते जाते चेनसो मैन की पब्लिसिटी बढ़ा दी और ये चीज डेंजी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। डेंजी ना तो पूरी तरह से एक इंसान है और ना ही एक डेविल। ये न्यूज अब इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच चुकी है, जिस वजह से अमेरिका और चाइना जैसे देश भी चेनसो मैन को कंट्रोल करना चाहेंगे। माकीमा बताती कि हम लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ानी होगी और इसी के चलते माकीमा डेंजी से उसकी आज़ादी भी छीन लेती है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि खतरा काफी ज्यादा बड़ा है। काफी सारे इंटरनेशनल किलर डेंजी को मारने के लिए आ सकते हैं और अब माकीमा उस ट्रिप को कैंसिल करने के साथ ही वहाँ से चली जाती है। माकीमा बाहर जाने के साथ ही आकी को भी अपने साथ बुला लेती है। माकीमा बताती है कि काफी जल्दी हम लोगों की लड़ाई गन डेविल से भी हो सकती है और तुम्हें कोशिश करनी होगी कि कहीं तुम छोटे मोटे मिशन के अंदर ही ना मारे जाओ, क्योंकि गन डेविल से लड़ने के लिए हम लोगों को हमारी पूरी ताकत लगानी होगी। और खाना खाते वक्त एंजल आकी को बताने लगता है कि एक डेविल की मौत कभी नहीं होती। अगर एक डेविल की मौत नर्क के अंदर हो जाए तो उसका पुनर्जन्म फिर से अर्थ पर हो जाता है। आकी उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें नर्क की बातें याद है, लेकिन तभी एंजल उससे ही सवाल करते हुए पूछने लगता है क्या तुम्हें अपनी माँ की कोख याद है। एंजल कहता है मैंने आज तक कई सारे डेविल्स के साथ बात करी, लेकिन उन्हें भी नर्क के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उन सभी लोगों को एक आवाज याद है और ये आवाज पूरे डिवीजन के अंदर सभी ने सुनी है। देख पाते हैं ये आवाज बिल्कुल वैसी ही है जैसे चेनसो मैन की न्यूज़ देख रहे थे। और अमेरिका के अंदर चेनसो मैन के ऊपर 2 मिलियन की बाउंटी रख दी गई थी। इतना बड़ा अमाउंट सुनने के साथ ही ये तीनों पागल हो जाते हैं। ये जॉब इन लोगों के लिए काफी ज्यादा रिस्की थी। उनमें से एक भाई कहने लगता है कि हम लोगों की इस मिशन के अंदर मौत भी हो सकती है, लेकिन तभी दूसरा भाई कहने लगता है कि मौत वो क्या होती है, क्या तुम लोग भूल गए, हम लोग तो मर ही नहीं सकते। और तभी तीसरा भाई कहने लगता है कि क्या हम लोग सचमुच में नहीं मर सकते। और तभी बाकी के दो अपना सर हिलाने लगते हैं। फूड पॉइजनिंग, आतंकवादियों का हमला, यहाँ तक कि गन डेविल ने इन लोगों के घर पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी ये लोग नहीं मरे। इन लोगों के पेरेंट्स मर गए लेकिन इन्हें कुछ नहीं हुआ। और इसी सब के चलते ये लोग जापान के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि ये चेनसो मैन को बंदी बनाकर अपने देश ला सकें। और आखिर में ये तीनों बताने लगते हैं कि हम तीनों अमर हैं। मैंने आप लोगों को एक फैक्ट के लिए आखिर तक रोक कर रखा था, तो जो सपना डेंजी को आता है वो हो सकता है कि रीज से भी जुड़ा हुआ हो, और हो सकता है कि ये जगह वही बंकर हो जहाँ पर रीज और डेंजी को साथ में रखा गया हो। और शायद किसी रीजन की वजह से इन लोगों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो आखिर अलग हो जाने की क्या वजह थी ये तो हम लोगों को आगे ही मालूम चलेगा। और दोस्तों इसी सब के चलते बॉम्ब डेविल आर्क खत्म हो चुका है और अगले एपिसोड के अंदर से मैं आप लोगों के लिए इंटरनेशनल असैसिन आर्क शुरू करने वाला हूँ और काफी जल्दी हम लोग गन डेविल को भी देखने वाले हैं। तो अगला एपिसोड आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलेंगे ऐसी ही और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।